नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका लड़े पीसीएस में। आज हम लोग भारत की जो समन्वयकारी संस्कृति है, सभ्यता है, इस संस्कृति और सभ्यता के दौर में जब हम बात भगवान कृष्ण या भगवान श्री राम के बारे में करते हैं तो हमेशा ये एक प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है कि हम भगवान राम के आदर्श को अपनाएं या फिर भगवान कृष्ण के आदर्श को अपनाएं। ये बातों के समाधान को लेकर के आज हम दोनों ये व्यक्तित्व है हमारे संस्कृति और विरासत के जो हिस्से हैं, इन दोनों आदर्शों को हम लोग एक एक करके उनके दोनों आदर्शों में क्या क्या अंतर रहे उनको समझ लेते हैं और इन आदर्शों में मनुष्य को अपने जीवन में कौन से आदर्श अपनाने चाहिए। और इस संस्कृति की जो बात होती है, कभी कहते हैं कि भगवान राम के बारे में इस आदर्श को अपनाना चाहिए, या भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उनके बारे में ये आदर्श नहीं अपनाना चाहिए। जहाँ तक उनके चरित्र का जो सवाल उठता है, तो हम लोग इन दोनों आदर्शों को और इन आदर्शों में जो अंतर है उनको समझ लेते हैं। इन दोनों आदर्शों को समझने का हमारा मतलब, हमारा पर्पस केवल इतना है कि आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य किस आदर्श को अपनाए, क्यों अपनाए, ये दोनों बातों के अंतरों को समझ लेते हैं। एक तरफ लिखता हूँ भगवान श्री राम और दूसरा हम लिख लेते हैं श्री कृष्ण। दोनों जहाँ हम लोग श्री राम और कृष्ण को जो दो व्यक्तित्व लिए हमने, इन दोनों के आदर्शों के अंतर को समझ लेते हैं। निष्कर्ष रूप से लास्ट में हम ये समझेंगे कि दोनों के व्यक्तित्व में ये अंतर क्यों है ना, या ऐसा क्यों किया गया इस हमारी संस्कृति में। तो जब हम भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो इनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, इनके जीवन में हमेशा मर्यादा जुड़ी रही। इनका जीवन आप शुरुआत से देखेंगे, जहाँ इनका पढ़ाई लिखाई का जो मामला रहा, या उसके बाद जो जीवन रहा, वनवास की जो प्रक्रिया रही, या फिर रावण के साथ इनका जो संघर्ष रहा, वो हमेशा एक मर्यादा, एक सीमा, एक दायरे में रहकर इनके जीवन का विकास और ये प्रक्रियाएं आगे चलती रही। मर्यादा कहने का मतलब यह है कि इनके जीवन में नियम और जिसको कह रहे हैं प्रतिबद्धता, ये हमेशा बनी रही। वो चाहे जीवन शैली में आप देखेंगे कि एक संयम नियम को पालन किया गया और हमेशा प्रतिबद्ध रहे, चाहे वो पिता के प्रति की बात हो या फिर माता कैकेयी के प्रति की बात हो। तो इनके जीवन में हमेशा नियम और प्रतिबद्धता का पालन हमेशा रहा और ये पालन करते भी रहे। दूसरी जो इनकी विशेषता है, वचनबद्धता। वचनबद्धता का मतलब है कि एक बार जिसको वचन दिया उस वचन को हमेशा पूरा किया।
अब वो चाहे माता कैकेयी के द्वारा दिया गया वचन, माता कैकेयी ने जो उनके अपने पति से जो वचन मांगे थे और उन वचनों को जब मानने की बात कही तो उनको मानने की हमेशा तैयार रहे, या फिर भाई को दिया गया वचन या फिर किसी अन्य को दिया गया वचन हो, तो इस मामले में कि वचनबद्धता कि एक बार किसी जो बात बोल दी है और उसी बात पर अडिग रहना, ये इनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा था। आज हम अपने समाज में जो सामाजिक समस्याएं देख रहे हैं, उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति के साथ वचनबद्धता समाप्त होती चली जा रही है। हम भगवान राम के जीवन से ये वचनबद्धता जो उनको जीवन में जुड़ी रही, ये वचनबद्धता भगवान श्री राम में नहीं, उनके पिता दशरथ में भी नजर आ रही है कि वर्षों पहले अपनी पत्नी को जो वचन दिया जा रहा है, उस वचन को निभाने के लिए वो तैयार है। और पिता ने अगर अपनी पत्नी को जो वचन दे दिया था, उस वचन को मानने के लिए पुत्र तैयार है। तो भगवान राम के जीवन में वचनबद्धता हमेशा निरंतर दिखाई देती रही। दूसरा है जो तीसरी जो विशेषता इनके बारे में, आज्ञाकारी। एक बार माता कैकेयी के कहने पर या पिता के कहने पर वनवास को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आज्ञाकारी पुत्र के रूप में नजर आ रहे हैं। और आज की जो पीढ़ी की जो बात कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा की बात हो या फिर कहीं और की बात हो, तो जो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में नजर नहीं आ रही। एक बार माता कैकेयी के कहने पर वनवास चले जाते हैं और ये आज्ञाकारी जीवन शुरू से नजर आ रहा है, तो अपने आप में एक विशेषता है। चौथी विशेषता जो देखेंगे इनके बारे में, सबसे बड़ी विशेषता भगवान राम के बारे में ये रही कि जीवन में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारी परिस्थितियों को झेला, लेकिन कभी शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। शक्ति प्रदर्शन का मतलब है जैसे दो उदाहरण मैं इनके जीवन के बारे में बताता हूँ। जब भगवान इनके भाई, छोटे भाई जो लक्ष्मण हैं, उनको जब शक्ति लग जाती है, तो उस दौरान ये नहीं कि आज की तरह जैसे बहुत सारे बाबा कर्मकांडी बाबा हो जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि लो हमारे पैरों की मिट्टी से आपके जीवन के सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, और कह रहे हैं कि लो हम आपके ऊपर हाथ फेर दे रहे हैं तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जा रही है। तो देखिए, जब भगवान जो इनके भाई जो लक्ष्मण हैं वो मूर्छित अवस्था में है और उस संकट घड़ी में इन्होंने ऐसा शक्ति प्रदर्शन नहीं किया कि उनके ऊपर हाथ फेर दिया हो या कोई मंत्र मार दिया हो कि वो खड़े हो जाए। वाकायदा हनुमान को भेजा कि जड़ी बूटी लेकर के आइए, जड़ी बूटी से इनकी समस्या का समाधान हो। अब वही है कि शक्ति थी कि नहीं थी वो एक अलग मामला है, क्योंकि इतिहास में जब हम लोग भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों की बात कर रहे होते हैं तो इनको एज ए रूलर के तौर पर देख रहे हैं, हम एक शासक के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन भगवान के तौर पर। अब भगवान के परिप्रेक्ष्य में देखें भी तो शक्ति प्रदर्शन का मामला नजर नहीं आता। लक्ष्मण को अपनी शक्ति से जीवित नहीं किया, वाकायदा हनुमान के द्वारा जड़ी बूटी मंगाई गई और उसके बाद उनको ठीक किया गया। दूसरा इनके जीवन में जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि इनकी जब पत्नी खो जाती है, रावण चुरा के ले जाता है, तब भी अब देखिए कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। बाकायदा पूरा सिस्टम लगाया गया
और उनको ढूंढने की प्रक्रिया शुरुआत की जा रही है। ये नहीं किया कि आंखें बंद करके अंतर्यामी धाड़ करके ये कोशिश कर ली कि हाँ वो बैठी वहाँ पर बैठी, जो आज के कर्मकांडी बाबाओं के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा कि जब समुद्र मंथन की बात हो रही है तो समुद्र मंथन के दौरान पूरी प्रक्रिया के माध्यम से पुल बनाने का काम किया गया और उस पुल के माध्यम से सेना को पार कराया जा रहा। ऐसा नहीं कि उठा के फेंक दिया गया होगा, सेना को एक माध्यम से, एक जादू या कोई और शक्ति के माध्यम से पार करा दिया हो, ऐसा नहीं किया। तो भगवान राम के जीवन के बारे में हम शुरुआत से देखें कि माता सीता के द्वारा जब सोने के हिरण की मांग की जाती है तो उस जंगल में, उस वनवास के दौरान भी उन्होंने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया कि एक मंत्र याद किया हो और उनको एक हिरण लाके गिफ्ट कर दिया। वो भी एक प्रक्रिया के अनुसार एक हिरण तलाशने के लिए जाते हैं, वहां भी उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। तो भगवान राम के जीवन का सबसे बड़ा एक कड़वा सत्य नजर आता है। हम आगे समझेंगे कि ये जीवन में उनके व्यक्तित्व को लेकर ऐसी चीजें क्यों थी और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्यों, किस आधार पर देना चाहिए, इसको आगे देखेंगे। दूसरी जो विशेषता रही इनके जीवन की, एक पत्नी व्रता। जहां हम एंशिएंट काल में, प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ रहे होते हैं या मध्यकाल के इतिहास को पढ़ रहे होते हैं तो हर शासक, हर राजा के आप देखेंगे तो 2-2, 3-3, 10-10, 15-15 या 100 से ज़्यादा पत्नियों का जिक्र मिलता है। भगवान जो राम है उनके जीवन में माता सीता के अलावा कोई और दूसरी स्त्री का मामला नजर नहीं आता। तो एक विशेषता नजर आ रही, एक पत्नी व्रता। और धनुषधारी, हाथ में तीर कमान भी, जो सुरक्षा का संकेत है। ठीक है, हमारे समाज में जब भी हम भगवान राम के साथ किसी का नाम जोड़ते हैं तो हम राम और सीता के नाम का जिक्र करते हैं। राम सीता की बात हो, राम और सीता, तो ये जो राम और सीता का जो नाम लिया जाता है, ये पति और पत्नी के प्रेम की बात की जाती है। भगवान राम सीता के प्रति और सीता राम के प्रति जीवन पर वफादारी का मामला नजर आता है। तो ये पति पत्नी प्रेम की बात होती है। भगवान राम के आदर्श में पति पत्नी के प्रेम की बात हो जाती है। तो ये जो कुछ मुख्य बातें हमें भगवान राम के आदर्श को व्यक्तित्व कर रहे हैं कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है तो जीवन में नियम और प्रतिबद्धता की बात नजर आ रही है, वचनबद्धता की बात कह रहे हैं। तो हमेशा अपने जीवन में वचन के प्रति वफादार रहे, चाहे वो किसी को भी दिया गया वचन हो। एक आज्ञाकारी, चाहे वो पुत्र की बात हो या फिर पति की बात हो। जैसा मैंने कहा ना कि माता कैकेयी के द्वारा कहने पर एक ही बार वनवास जाने की बात को मान लिया। और दूसरी बात मैंने कहा कि जहाँ माता सीता ने हिरण की मांग की थी वन में, तो फिर ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आज्ञाकारी, शक्ति प्रदर्शन की बात हमने विस्तार से की कि जीवन में कभी भी शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। एक पत्नी व्रता, जो आपको बताया कि माता सीता के प्रति हमेशा वफादार रहे। धनुषधारी, सुरक्षा का दृष्टिकोण नजर आता है। राम सीता, पति पत्नी के प्रेम को दर्शा रहा है। दूसरी तरफ हम श्री राम के आदर्श को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की जा रही है, वही भगवान कृष्ण के बारे में आप देखेंगे तो इनका रंगीला मिजाज नजर आता है।
भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में आप देखेंगे बचपन से लेकर के और ये आगे की जो कहानी है, मर्यादा जैसी चीज कहीं नजर नहीं आ रही, हमेशा रंगीला मिजाज नजर आ रहा है। चाहे उनके व्यक्तित्व देखिए या फिर जब उन्होंने जीवन में आगे अर्जुन और कृष्ण को जब संवाद की बात हो रही है महाभारत के युद्ध के दौरान, तब भी बीच बीच में हमेशा कभी सीरियस पर नजर नहीं आ रहा जीवन में। जैसे हम हमेशा भगवान राम के बारे में देख रहे हैं कि उनकी तस्वीर को जब भी हम देखते हैं तो एक लगता है कि आदर्शवादी चीज़ें नजर आ रही है, हमेशा अनुशासन नियम की चीज़ें नजर आ रही हैं। वही हमें जब श्री कृष्ण की बात होती है तो हमेशा रंगीला मिजाज नजर आ रहा है कि हंसी मजाक जैसी चीज़ें, हमेशा मुस्कुराते रहना और चीज़ों को बहुत कठिन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं लेना, उनको बड़े आसान तरीके से स्वीकार करना, उनको मानना, और ये सारी चीज़ें हंसी मजाक के तौर पर नजर आ रही। दूसरा देखिए वचनबद्धता। भगवान कृष्ण के बारे में आप देखेंगे तो वचनबद्धता जैसी चीज कहीं नजर नहीं आ रही। चाहे वो माता को दिया गया वचन, हमेशा कहते थे चोरी नहीं करूंगा, दूसरे दिन वालों के साथ वही काम। ग्वालाओं को दिया गया वचन, या फिर गोपियों के बारे में देखिए, कहीं कोई वचनबद्धता नजर नहीं आ रही। हमेशा वचन दिया और उसको तोड़ने का प्रयास किया। जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए जब मथुरा से बाहर जा रहे हैं तो गोपियों से वादा करके गए थे कि मैं वापस लौट करके आऊंगा। गोपियां इंतजार करती रही कि कृष्ण वापस आ रहे होंगे, उद्धव को वापस भेज दिया कि वापस आऊंगा ही नहीं। तो वचनबद्धता का मामला भगवान कृष्ण के बारे में नजर ही नहीं आ रहा। जहां राम के बारे में कहा जा रहा है आज्ञाकारी, देखिए आज्ञाकारिता का मामला देखिए, माता बचपन में इनको बांध के डाल दे रही हैं और फिर भी किसी न किसी तरह अपने आप को छुड़ा करके भाग जा रहे हैं। ना कभी माता की आज्ञा को माना, ना कभी मित्रों की बात को माना, और ना कभी गोपियों की बात मानी। तो आज्ञाकारी जैसी चीजें नजर नहीं आ रही। शक्ति प्रदर्शन, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के दोनों के व्यक्तित्व में आप देखेंगे धरती आसमान का अंतर नजर आ रहा है। जहां भगवान राम ने कभी शक्ति प्रदर्शन किया ही नहीं, वही भगवान कृष्ण के बारे में देखिए कि जैसे ही जन्म हो रहा है तो ताला टूट जा रहा है, जेल के ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए, नदी उफान पर थी वो नीचे डूब जा रही, नीचे चली जा रही है। तो जन्म से ही शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है। देखिए पूतना का वध, अभी चलना भी नहीं सीखे, पूतना का वध कर दिया। और देखिए बचपन में गेम खेलने के दौरान समुद्र में चली जा रही है और समुद्र में छलांग लगा दी, और उसके बाद एक बड़े नाग के ऊपर गेंद को लेके बाहर आ रहा है। शक्ति प्रदर्शन का मामला नजर आता है कि मथुरा के पूरे पहाड़ को, जिसको आप गोवर्धन का पहाड़ कह रहे हैं, एक उंगली उठा लिया शक्ति प्रदर्शन की बात। और नरसी का भाग, जहां एक नरसी एक ब्राह्मण है और भगवान कृष्ण को याद कर रहा है, तो उसको बहुत सारा धन दौलत दे दिया, उसको भाग देने की बात हो रही है कि जहां उसके पास कहीं खाने के तक के कोई साधन नहीं है, उसको
असीमित धन दौलत दे दी। और द्रौपदी का मामला, उसके जब चीरहरण की बात हो रही तो उसके पल्लू को बढ़ा दिया। तो भगवान कृष्ण के बारे में आप जीवन में देख रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन जहां जहां मौका मिल रहा है वहां वहां शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, जो हमें भगवान राम के बारे में नजर नहीं आता। जहां हम भगवान राम के बारे में कह रहे हैं कि एक पत्नी व्रता, वही इधर देखिए 16,000 पत्नियों का जिक्र किया जाता है। 16,000 पत्नियों का जिक्र किया जाता है। तो वफादारी का मामला चाहे वो रुक्मिणी के खिलाफ रहा हो या फिर राधा का मामला रहा हो, कहीं नजर नहीं आ रहा। और जब हम कह रहे हैं कि राम और सीता की बात, पति पत्नी के प्रेम को स्वीकार करना है, वही हमारे यहाँ कृष्ण के बारे में बात, राधा और कृष्ण का नाम जोड़ा जा रहा है। राधा भगवान कृष्ण की एक प्रेमिका के तौर पर, और वही हमारा समाज बिना शादी वाले प्रेम को स्वीकार ही नहीं करता है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में इस वाले प्रेम को मान्यता दे जा रही है। अपने व्यक्तित्व के जीवन में उतारने की बात होती है, वही हम भगवान कृष्ण को राधा कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। तो यहां केवल और केवल प्रेम की बात हो रही है। तो ये उनके जीवन के बारे में, दोनों के आदर्शों में ये बड़ा अंतर नजर आ रहा है। ये दोनों अंतर जो हैं, मैं आपको अब इनको मर्ज करके बताता हूँ ऐसा क्यों है। ऐसा देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, और अलग अलग समय में दोनों ही एक ही व्यक्ति ने अलग अलग समय में एक अवतार के रूप में पेश किया। तो हमें इन दोनों के व्यक्तित्व से हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को ये सीखना चाहिए। ये दोनों दरअसल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये दोनों चीजें ही होनी चाहिए, किसी एक चीज को लेकर के नहीं। कह रहे हैं कि व्यक्ति को जीवन में मर्यादित भी होना चाहिए और व्यक्ति को रंगीन मिजाज का भी होना चाहिए। व्यक्ति को वचनबद्धता भी होना चाहिए और वचन के प्रति वफादार भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वचन मत ले लीजिए जीवन में कि आपका जीवन ही कष्ट में आ जाए। मिले जुले की बात हो रही, आज्ञा भी माननी है और आज्ञा कभी माननी भी नहीं। वही देखिए, आज्ञा मान करके भगवान राम ने अपने जीवन में 12 वर्षों को संकट ले लिया। आप कल्पना करिए, अगर ये आज्ञा ना मानी जा रही होती तो ये 12 वर्ष का जो वनवास था तो वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही होती। शक्ति प्रदर्शन ये है कि हमेशा जब से शक्ति प्रदर्शन की बात हो रही है तो वर्तमान के समाज में हमारे यहाँ देख रहे हैं कुछ लोगों के पास शक्ति का मतलब यहाँ एक पावर के तौर पर है, तो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वही है, अगर शक्ति है तो उसका थोड़ा सा प्रयोग करना भी चाहिए और ज्यादा दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब यह है कि पत्नी व्रता और ये वाला मामला इस बारे हमारे समाज को स्वीकार ही नहीं करेगा। हमारा समाज का दरअसल यहाँ पर 2 बातें नजर आती हैं कि वही हम राम और सीता के प्रेम की बात करते हैं, पति पत्नी के प्रेम को स्वीकारते हैं, लेकिन राधा कृष्ण जहाँ केवल केवल प्रेम का मामला है तो हम राधा कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन इस वाले प्रेम को स्वीकार नहीं करते। ठीक है,
तो भगवान राम और कृष्ण के बारे में जो व्यक्तित्व है, इन दोनों के व्यक्तित्व से लेकर के हमको एक ही बात समझ में आती है कि हमको जीवन में संयमता को बरकरार रखना चाहिए। जो जो चीज़ें दोनों के बारे में है, हमें दोनों के बारे में एक मध्यम मार्ग का रास्ता अपना लेना चाहिए। बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन एक संयम तरीके से होना चाहिए, ना जीवन में ज़्यादा कष्ट हो और ना जीवन में ज़्यादा रंगीन तरीके से या भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षक बना रहे। तो यदि दोनों बातों को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम जीवन में एक सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से जीवन को आगे बढ़ा पा रहे होंगे। हमारे जीवन में जहाँ संकट की बात होती है, जहाँ हम परेशानियों की बात करते हैं, वो परेशानियाँ दरअसल हमारे जीवन में इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हम एक ही विचारधारा को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग को अपना के चलेंगे और न ज़्यादा चीज़ें कष्टकारी होंगी और न ज़्यादा भौतिकवाद की तरफ होगा। आज का समाज इसलिए परेशान ज़्यादा है कि हम 24 घंटे बस भौतिकवाद की तरफ भागने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जीवन संकट में है कि जीवन को चलाने के लिए जितनी चीज़ें आवश्यकता हैं, अगर उतनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए तो एक जीवन, ये जो जीवन है बहुत संयम और व्यवस्थित हो सकता है, आसान हो सकता है। और जहाँ जीवन में सुख की तलाशी हम भौतिक चीज़ों की तरफ कर रहे हैं, वो दरअसल कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल के दौरान नहीं। तो इन दोनों के जीवन के व्यक्तित्व से हमको यही सीख लेना चाहिए कि यही, और ये दरअसल हमारी संस्कृति के एक आईने की तरह है जो हमेशा दिखा रहे हैं कि इन दोनों के व्यक्तित्व से हमारे समाज को सीख लेना चाहिए और हमारे समाज में दोनों चीज़ों की मान्यता होनी चाहिए। वही समाज एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता चला जाएगा। धन्यवाद।